जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 23 नवंबर 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है सेवा। सेवा 5 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की सेवा वह है जब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम सेवा कर रहे हो। तुम उसे सेवा की तरह नहीं देखते क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसको करे बिना रह नहीं पाते हो। दूसरे प्रकार की सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि वह उस परिस्थिति की जरूरत है। तीसरे प्रकार की सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि यह तुम्हें आनंद देती है। चौथे प्रकार की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि तुम पुण्य कमाना चाहते हो। तुम भविष्य में किसी लाभ की अपेक्षा से सेवा करते हो। पांचवें प्रकार की सेवा तुम केवल दिखावे के लिए करते हो, अपनी छवि को अच्छा करना चाहते हो और समाज या राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हो। इस प्रकार की सेवा से केवल थकान होती है, जबकि प्रथम प्रकार की सेवा से बिल्कुल थकान नहीं होती। भले ही तुम जिस भी स्तर से सेवा प्रारंभ की हो तुमने, पर अपनी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तुम्हें उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ना ही होगा। सेवा के बारे में गुरुदेव बता रहे, देखो, अ, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट है। एस अल्फाबेट होता है ना, एस। वो है साधना, सेवा और सत्संग। साधना, सेवा और सत्संग ये ऐसी त्रिसूत्री है जिससे जीवन सही में बेहतर हो जाएगा। और उसमें सेवा का बहुत 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 बड़ा रोल है। जब तक तुम सेवा नहीं करोगे जीवन में, एक कंटेंटमेंट, तृप्ति, पूर्णता मिस करोगे लाइफ में। दूसरों के लिए अगर कुछ नहीं किया ना, सिर्फ खुद के लिए जीवन जिया तो क्या जिया। पर उसमें गुरुदेव हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि सेवा भी 5 अलग-अलग प्रकार की होती है। और आपने देखा होगा आपके आसपास भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, और आपने कभी रिलेट भी किया होगा कि ये किस प्रकार का सेवा है। अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग अलग-अलग चाहतों से सेवा करते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? सेवा 5 प्रकार की होती है। पहली सेवा कौन-सी है? पहले प्रकार की सेवा वह है जब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम सेवा कर रहे हो। तुम उसे सेवा की तरह नहीं देखते क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसको करे बिना रह ही नहीं पाते हो। पहले प्रकार की सेवा तुम्हारा स्वभाव है। तुम सेवा करने के लिए नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव होता है। किसी का मुस्कुराना स्वभाव है, किसी का उपयोग में किसी के आना स्वभाव है। वैसी बात है ये। ऐसे सोच के, प्लानिंग करके, अरे मैं सेवा करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा नेचर बन गया है वो। जो एग्जाम्पल यहाँ पे एक सबसे बढ़िया जो मेरे सामने आता है वो है गुरुदेव। दूसरों के लिए कुछ करना उनके लिए एफर्ट नहीं है, वो स्वाभाविक है। उनका नेचर बन चुका है कि अरे मैं क्या, अगर किसी के चेहरे पे मायूसी दिख रही है तो मैं क्या करूं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, क्या करूं मैं उसके जीवन में एक सुकून आ जाए, शांति आ जाए। और ये उनको अलग से नहीं करना पड़ता, ये उनका स्वभाव बन चुका है। तो स्वभाववत ये पहले प्रकार का सेवा है। और इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि करने के लिए नहीं कर रहे हो। वो तो एक रेगुलर जैसे रूटीन हो गया है आपका, नेचर हो गया है आपका, तो आप कर रहे हो पहले प्रकार का सेवा। दूसरे प्रकार का सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि वह उस परिस्थिति की जरूरत है। देखो, इस समय काफी सारे लोगों ने कोरोना के समय में काफी योगदान किया, काफी सेवा की, दूसरों के उपयोग में आने की वो काफी सारी कृत्य किए।
ये दूसरे कैटेगरी का हम सेवा कह सकते हैं कि जब सामने परिस्थिति दिखती है, वह व्यक्ति ना शांत नहीं बैठ सकता। वह तुरंत सोचता है, अरे! इस परिस्थिति में बहुत आवश्यकता है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ? तो वो भाग-दौड़ करता है और सेवा करता है। तो दूसरे प्रकार का सेवा कौन-सा है कि वह परिस्थिति की ज़रूरत है, इसलिए वह सेवा किया जा रहा है, ठीक है? तीसरे प्रकार की सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि यह तुम्हें आनंद देती है। तीसरे प्रकार की सेवा आनंद देने वाली। देखो आपने कुछ गृहिणियों को देखा होगा, वह ना औरों को खिलाने में उनको बड़ा आनंद आता है। देखो सामने वाला भूखा भी है, ऐसे नहीं है। तो दोनों चीज़ें पूर्ण हो रही है, लेकिन किसी को ना वो अन्न खिला के, भोजन करवा के ना तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये है जैसे अभी हम ऋषिकेश में वहाँ पे थे कुछ समय, तो वहाँ पे साधु भंडारा नियमित होता था। तो वहाँ पे एक मान्यता है कि साधुओं को हम भोजन कराएँगे, तो उससे उनको बड़ी खुशी मिलती थी कि चलो जो साधु महात्मा तप साधना कर रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़ के हिमालय में जाकर बैठे हैं, उनको भोजन करवाने से वह उनको एक तृप्ति, आनंद मिलता है कुछ लोगों को, तो वो वहाँ पे आते हैं। तो वो एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है। चौथे प्रकार की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि तुम पुण्य कमाना चाहते हो। तुम भविष्य में किसी लाभ की अपेक्षा या सेवा करते हो। हाँ, ये भी होता है हाँ। कभी-कभी अन्नदान और ये सारी चीज़ें इसलिए भी कुछ लोग करते हैं ताकि उनको लगता है ऊपर जाके अच्छा कोई कमरा मिल जाए। तो भविष्य में इस जीवन में या इस जीवन के उपरांत कुछ तो भी लाभ की अपेक्षा है, कुछ तो भी चाहिए, कुछ तो भी वहाँ पे हल्का-सा एक स्वार्थ अभी भी है। सेवा कर रहे हैं, दूसरों के उपयोग में आ रहे हैं, लेकिन सोच में कहीं न कहीं ये है कि अरे! ये मैं अभी करूँगा ना, तो उसका लाभ मुझे आगे चलकर कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, कभी-कभी कुछ लोग सेवा करते हैं इस चक्कर में ताकि उस सेवा का जो पुण्य मिलेगा, उससे मेरा जीवन बेहतर होगा, भविष्य में मुझे लाभ होगा। और 5वें प्रकार की सेवा तुम केवल दिखावे के लिए करते हो। अपनी छवि को अच्छा करना चाहते हो और समाज या राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हो। इस प्रकार की सेवा से केवल थकान होती है, जबकि प्रथम प्रकार की सेवा से बिल्कुल थकान नहीं होती। और 5वें प्रकार की सेवा क्या बताई है? वो सिर्फ दिखावा है, दिखाने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं हम वो अच्छा बनना चाहते हैं समाज में, दिखाना चाहते हैं, देखो मैं भी कर रहा हूँ। या तो कभी-कभी राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो भी करते हैं, इस चक्कर में चलो मेरा एक इमेज क्रिएट हो जाए। हाँ, कुछ लोग भी करते हैं, अरे भई ठीक है, कुछ जीवन में बाकी भी कुछ गड़बड़ होगी, तो उसको सुधारने के लिए एक छवि चेंज करने चाहते हैं। तो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ समाज के लिए, उस बहाने उनकी छवि थोड़ी-सी ठीक हो जाए। इस प्रकार की सेवा केवल थकान देती है, जबकि प्रथम प्रकार की सेवा बिल्कुल थकान नहीं देती। ये जो सेवा है 5वें प्रकार की सेवा, ये तो फिर थका देती है आपको क्योंकि आर्टिफिशियली करना पड़ रहा है ना। पहले प्रकार की सेवा आपका स्वभाव है। आप जो कर रहे हो वो अलग से करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो स्वभावत हो रहा है। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली हर चीज़ करके दिखानी पड़ रही है, तो नेचुरल है भई तुम तो थक ही जाओगे। कितना एक आदमी अस्वाभाविक कितना समय रह सकता है? जितना ज़्यादा समय रहेगा ना, जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल रहेगा ना, उतना ज़्यादा थक जाएगा, ये तो गारंटेड है। तो वही होता है, जब ये 5वें प्रकार के व्यक्ति बहुत दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो फिर थक जाते हैं। उसके विपरीत पहले प्रकार की जो सेवा है, उसमें बिल्कुल थकान नहीं होती। पर आगे जाके गुरुजी क्या कहते हैं, भले तुम जिस भी स्तर से तुमने सेवा प्रारंभ की हो, पर अपनी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तुम्हें उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हो सकता है तुमने पांचवें जो प्रकार बताया, पांचवा प्रकार बताया, वहां से अपनी सेवा शुरू की हो, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उस चक्कर में तो आपने कुछ औरों के लिए करना शुरू तो किया। इस पद पर, सेवा के पद पर आ तो गए। तो अभी गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने इसमें से किसी भी स्तर पे सेवा शुरू की हो, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है?
आगे बढ़ते जाना। अगर आप 5वें प्रकार पे है तो चौथे पर आ जाना, चौथे पर हो तीसरे पर, तीसरे से दूसरे पर, पहले पर। अल्टीमेटली गुरुदेव ये कहते हैं, शुरुआत कैसे भी करो तुम सेवा की, लेकिन सेवा तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए, तब तक करते रहो। समझ में आ रही बात? तो ऐसी सेवा करते रहो, ऐसी सेवा करते रहो कि एक समय ऐसे आ जाए, उसके बाद आपको आप कुछ अलग कर रहे हो ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा, अरे ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, ये तो मेरा नेचर ही ऐसे हो गया है। उस लेवल तक हमारी सेवा को पहुँचना चाहिए, ये गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं। कितना सुंदर यह ज्ञान पत्र है सेवा के बारे में। तो अगर आप सेवा में अभी तक सेवा कार्य में जुड़े नहीं हो, जल्दी से जुड़ जाओ। चाहे तो एक बार दोबारा यह ज्ञान पत्र अच्छे से सुनो, क्योंकि अल्टीमेट जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जीवन में परिपूर्णता चाहिए, सेवा के बगैर मुमकिन नहीं है। साधना, सेवा, सत्संग तीनों चाहिए, पर सेवा का एक बहुत अहम रोल उसमें होता है, उसे आप मिस नहीं कर सकते। तो जल्द से जल्द किसी सेवा कार्य में अपने आप को लगाइए। देखो, दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा आप करते हो, उससे सही में आपका जीवन बेहतर होता जाता है। तो इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।